बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उसको आगे लेके चलते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये जो भी हम इसमें पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे या वर्क को पढ़ेंगे, तो ये सारा डेली लाइफ के बारे में होगा। और ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपने फिज़िक्स को सीखना है, और फिज़िक्स का जो वर्ड है वो भी बेसिकली नेचर होता है उसका मतलब, और अगर आपने उसको सीखना है तो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो रही हैं आपको उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो आज जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं उसमें जो है वो कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद एक छोटा सा प्रूव है, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रूव है इसका, और लास्ट में इसकी जो है वो असेसमेंट होगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें टॉपिक जो भी हम रिकॉर्ड करके भेजते हैं बड़े सुकून से उसको जो है वो सुना करें। अगर एक दफ़ा नहीं समझ लगती, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है वो हर टीचर बहुत एफर्ट कर रहा है, तो आपसे भी जो है इसी उम्मीद भी आपसे यही कि आप भी जो है इसको क्या करें, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमें जो है वो उसका आउटपुट दें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं एनर्जी की बात करूं अगर, तो एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये लिखा किसी भी बॉडी में जो काम करने की एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि सपोज करें कि एक क्लास है, उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप जानते होंगे, आपको पता भी है कि पूरी जो क्लास होती है उसमें हर बच्चे की एबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। अगर सपोज करें कि जैसे कोई स्टूडेंट्स के नाम ले लें, जैसे अली है, वो क्या करता है, वो 2 घंटे बस पढ़ सकता है। इसका मतलब है कि उसमें जो है काम करने की जो एबिलिटी है वो 2 आवर्स की ही है। इसका मतलब है कि वो उसकी एनर्जी जो है वो 2 आवर्स की है। अगर एक और स्टूडेंट है साथ, वो क्या करता है, वो 6 घंटे पढ़ता है। इसका मतलब है कि उस जो स्टूडेंट साथ में काम करने की जो एबिलिटी है वो 6 घंटे की है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह जो है वो पूरी क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं उनकी काम करने की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, इसी तरह अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो मशीन्स की बात कर लें, जो है आप देखें घरों में जो एसी लगे हुए हैं, फ्रिज है, या जो भी चीज़ें हैं, आप देखें कि उनकी जो काम करने की एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कईयों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कईयों की कैपेसिटी कम होती है। तो वेरी सिंपल सी बात फिर क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी जो है जितना भी काम करने की उसमें अहलियत होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है वो एक एनर्जी की टाइप है, और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कौन सी टाइप है। ऐसी टाइप जो मोशन की वजह से हो, यानी कि जब बॉडी मूव कर रही हो, जो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अगर एक कार है वो मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर जो एक एरोप्लेन मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो भी चीज़ मूव कर रही है, मोशन में है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के डॉट ई, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत आसान प्रूफ है, आप लोगों ने ज़रा इसको अच्छे से देख लेना। कंसीडर करें हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस m है, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। सपोज करें कि ये एक बॉडी जिसका मैस m है, ये इसका मैस m है, और ये जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है। अब क्या होता है, ये जो बॉडी मूव कर रही है थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाती है।
आफ्टर सम टाइम जो है ये रुक जाती है। क्यों रुकी? क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स आ गई, कोई अपोजिंग फोर्स की वजह से बॉडी रुक गई। और जब बॉडी स्टॉप कर जाती है तो आपको पता होता है कि Vf जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी चैप्टर नंबर 2 वो जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो दोबारा सुन लें कि कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मैस m था, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। कुछ देर के बाद जाके बॉडी क्या कर जाती है? स्टॉप कर जाती है। इसका मतलब उसकी जो Vf है वो क्या हो गई है? जीरो हो गई है। अच्छा जी, अब बॉडी जो है अगर वो जीरो उसकी वेलोसिटी होगी है तो उसके जो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो डेरिवेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन या एनर्जी की डेफिनेशन ही हमने यही पढ़ी है कि वर्क डन ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी होती मोशन है, तो इसका मतलब जो वर्क डन ड्यू टू मोशन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस होगा। एफ एस जो है वो वर्क डन होता है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है। जैसे मैंने पहले कहा कि बॉडी जो है वो v के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। जब बॉडी स्टॉप कर जाएगी तो Vf जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एज वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। यहां से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो m जो है वो इधर डिवाइड हो रहा था, m इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और जो है वो दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस कहाँ से आया? माइनस जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, अपोजिंग फोर्स। और ये चीज़ ध्यान में रखें, जब भी फिजिक्स में माइनस आता है तो ये हमेशा अपोजिंग को ज़ाहिर कर रहा था, अपोजिंग फोर्स। मतलब कुछ इस तरह के, ये देखें, ये अभी मैंने कहा कि अगर सपोज करें ये बॉडी इस तरह मूव कर रही थी, या सपोज कर लें कि जो ये गाड़ी इस तरह जो है वो मूव कर रही है। ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में कुछ इस तरह की बनती है, आपको पता ही है। ये गाड़ी इसकी मूव इस तरह मूव, इसका मैस m है, वो वेलोसिटी v ऐसे मूव कर रही है v के साथ। अब क्या होता है जब गाड़ी मूव कर रही है तो थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब स्टॉप क्यों हुई? इसका मतलब इसके ऊपर जो है क्या लगी? कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लगी है। क्या लगी है? फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ये इसको क्या करेगी? स्टॉप करेगी। अब बॉडी अगर आप दोनों की डायरेक्शन देखें तो अपोजिट है, यानी कि गाड़ी जो है वो आगे को मूव कर रही है, लेकिन जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या कर रही है? इसको अपोज कर रही है, पीछे को मूव करवा रही है ताकि वो उसको स्टॉप कर सके। तो माइनस जो है वो अपोजिंग फोर्स के लिए ही लगता है। ये नीचे लिख भी दिया मैंने। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल आगे आप देखिए, आपके पास वी एफ भी था, वी आई भी है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी है। तो थर्ड इक्वेशन अगर आप लगाएं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो वैल्यू पुट करने के बाद एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस एफ ओवर एम है, वी एफ जो है वो जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी वी है। उसके बाद ये वाला जो है अगर आप देखें, ये माइनस जो है वो इस माइनस से क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। तो उसके बाद ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। m जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा दूसरी तरफ, इस तरफ जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि जो फॉर्मूला होता है उसी में सारा कुछ छुपा होता है। इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है और दूसरी जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। कुछ असेसमेंट्स हैं ये कि अगर आप जो है वो मैस को हाफ कर दें तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या जो है वो वेलोसिटी स्पीड जो है उसको डबल कर दें तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और लास्ट में जो है वो ये है कि अगर एक बॉडी उसका मैस 100 ग्राम है, काइनेटिक एनर्जी उसमें जो है वो 20 जूल है, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला इनपुट करके इसको जो है वो निकालना है। अब ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें वेलोसिटी डबल होगी या मैस हाफ हो गया, तो थ्योरेटिकल जो है थ्योरी कम लिखा करें, उसमें उसको सिंपल आ लिया होता है कि मैथमेटिक्स की फॉर्म में उसको सॉल्व किया करें। मतलब कि उसमें जो है एम की वैल्यू पुट करके, हाँ, उसके बाद फिर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके
फिर चेक किया करें कि आपकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पा रहा है। इस तरह होता है कि आपके नंबर भी नहीं कटते और आपका जो है एक अच्छा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।